औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है थेजुंग खियोथंग। थेजुंग खियोथंग कहते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं जी जिसपे अवाम सफर करती है। पब्लिक जो अवाम के लिए होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं जी हवेसा एसो कंपनी से। हवेसा कंपनी, एसो में पर से, तीन महीने बनते हैं इसके। हवेसा एसो कंपनी से शीने बाजार काजी तक। शीने कहते हैं जी बाजार, काजी तक। ओथो के खायो कैसे जाते हो, सवाल निशान आ रहा है जी। सवाल पूछ रही है लड़की, कहती है हवेसा एसो शीने काजी ओथो के खायो कंपनी से बाजार तक कैसे जाते हो। ठोसरो बस के जरिए खायो जाता हूं। अब ये जो रो ग्रामर है ये हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। रो का मैंने होता है की तरफ या के जरिए, ठीक है। इसके दो मैनी होते हैं। बस के जरिए जाता हूं। मुनबुब ग्रामर हमने पढ़नी है जी ये वाली उरो। सुदान, सुदान कहते हैं जी जराए, ठीक है। और एक ग्रामर हमने पढ़नी है आसो ओसो। आसो ओसो ग्रामर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ ईयू। ईयू कहते हैं वजह, यानी आसो ओसो के दो मायने होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो ये ग्रामर है वो वजह के लिए इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। ओहवी वोकैबुलरी में हमने पढ़ना जी खुयोथोंग सुदान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जराए खवनलेन के मुतल्लिक ओहवी वोकैबुलरी, ठीक है। और सेकंड हमने जो पढ़नी है ईदोंग। ईदोंग कहते हैं जी हरकत, खवनलेन के मुतल्लिक ओहवी वोकैबुलरी, हरकत के मुतल्लिक वोकैबुलरी है, ठीक है। और मुनहवा वा छंगबो। मुना, वैसे ये मुनहवा होता है ना, लेकिन कोडियन जो होते हैं इसको मुन्ना पढ़ते हैं, मुना मुना। कल्चर वा और छोंगबो मालूमात। कल्चर और इंफॉर्मेशन वाली जो पार्ट उसमें हमने पढ़ना हंगुक कोरिया उई का तेजुंग खुयों तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। कोरिया की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ना जी। वोकैबुलरी नंबर 1 है खुयोतोंग सुदान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जराए खमलेन के मुतालिक हुई वोकैबुलरी है, ठीक है। थादा, थादा तो जी सवार होना। अब आगे जी कहते जी माल फुस। माल बस होती है जी लोकल बस, गांव की बस होती है ये, जो गांव की तरफ जाती है। शीने बॉस, शीने कहते हैं जी सिटी को, फोस कहते हैं जी बस को। शीने बॉस जो एक सिटी के अंदर महदूद रहती हैं, यानी सिटी टू सिटी। यानी सिटी टू सिटी ने हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक सिटी में रहती है, जिस तरह ये लाहौर में मेट्रो वगैरह चल रही है जी, ठीक है। शादरे से लेके लाहौर तक, गज्जूमते तक मेरे ख्याल से जाती है। तो ये चीजें जो सिटी के अंदर ही चीजें जो बस चलती है उसको हम कहते हैं शीने बस। शीवे और खोसक बस, एक्सप्रेस बस। आगे जी टैक्सी, टैक्सी कहते हैं जी टैक्सी को। खींचा, खींचा, खींचा ट्रेन को कहते हैं। खोसक योल्चा, खोसक योल्चा कहते हैं जी एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी बड़ी हाई स्पीड होती है। छियाछोल, छियाछोल कहते हैं जी सबवे ट्रेन। ये जो सबवे ट्रेन होती है ना ये अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर में चलती है, जमीन के अंदर जो है वो चलती है। फी हिंगी हवाई जहाज। फे, फे कहते हैं जी बहरी जहाज को। फे का मायनी नाशपत्ती भी होता है, और फे का मायनी पेट भी होता है, पेट, ठीक है। तीन मायने बनते हैं जिसका फे। अभी इसमें जो है वो शिप बहरी जहाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। फे का मायनी नाशपत्ती भी होता है और फे का मायनी पेट भी होता है। छाजोंगो, छाजोंगो कहते हैं जी साइकिल को। ओथोबाई, ओथोबाई, ओथोबाई कहते हैं जी मोटरसाइकिल को। होस छोंगुरियो जंग, होस छोंगुरियो जंग बस स्टॉप। फोस छोंगुरियो जंग बस स्टॉप। फोस बस थोमिनल टर्मिनल, बस टर्मिनल जो, ठीक है। ये फोस छोंगुरियो जंग बस स्टॉप होता है जी जो जगह जगह पे स्टॉप करती हैं, जो स्टॉप बने होते हैं। लेकिन जो बस टर्मिनल होता है ये वह जो टर्मिनल होता है वहीं पे जाके स्टॉप करती हैं, जिस तरह ये फैसल मूवर्स के टर्मिनल बने होते हैं। खींचा युग, खींचा युग कहते हैं जी ट्रेन स्टेशन। खींचा ट्रेन को कहते हैं, युग स्टेशन को कहते हैं, युग स्टेशन को कहते हैं जी खींचा युग ट्रेन स्टेशन। छिया छुल सबवे ट्रेन युग स्टेशन।
सबवे ट्रेन का स्टेशन, जो सबवे ट्रेन स्टेशन। खोंगहंग एयरपोर्ट। अच्छा काके एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ी लेते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा थी फोर्थ बस स्टॉप। ठीक है। अब एक और है जी, टैक्सी स्टॉप भी होता है। ठीक है, यहाँ पर वो उन्होंने वोकैबुलरी नहीं दी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ जी। टैक्सी स्टॉप को कहते हैं जी थैक्सी। थैक्सी का आगे आपने ये लिख देना जी संग, गंग और जंग, ये लफ्ज लिख देना जी, थैक्सी संग गंग जंग। ठीक है। टैक्सी स्टॉप। ओथो के कैसे। बोन, बोन कहते हैं जी नंबर। ओलमाना कितना। खोलीदा टाइम का लगना। उल्मा ये होता है जी कितने का है, कीमत पूछने के लिए। और जो उल्मा ना होता है ना, हाउ मच, कितना टाइम, टाइम लगने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। खोलीदा टाइम का लगना। थरोक ट्रक। चम, चम कहते हैं जी तकरीबन। आगे जी, खवंगे ताल्लुक रखने वाली ईंधन। ताल्लुक मौजूद होने वाली, इतना मौजूद होना, नन वाला वाली। खवंगे ईंधन, ताल्लुक मौजूद होने वाली। इसको हमने कहा कि ईंधन पढ़ना है। ईंधन क्यों पढ़ना, ते फैमिली जब भी हो नीचे ऐसे ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके पश्चिम में ते की आवाज आती हो, ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके पश्चिम में ते की आवाज आती हो, आगे नियन हो, तो पश्चिम में भी नियन की आवाज आएगी। शीयत, ते की आवाज आ रही है। हियत, लास्ट पे देखे पश्चिम में ते की आवाज आ रही है। यानी जितने भी ऐसे कॉन्स्टेंट जिनके पश्चिम में ते की आवाज आती है, आगे नियन आ जाए तो पश्चिम में भी नियन की आवाज आएगी, ये याद रखना है। तो इसको हम पढ़ेंगे खवंगे इन्नन। इतनन नहीं पढ़ना इसको, इतनन नहीं पढ़ना, इन्नन पढ़ना है इसको। खवंगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा, गोत चीज, कीरी आपस में, योनगयुल हासे हो, कनेक्ट कीजिए, मिलाइए। कहता जी ताल्लुक रखने वाली मौजूदा चीज को आपस में मिलाइए। मिलाते हैं जी इसको, चले। खोंगहंग कहते हैं जी एयरपोर्ट को। ठीक है, एयरपोर्ट की तरह जी ये वाली हवाई जहाज। योक कहते हैं जी स्टेशन को, ये है जी। और बस, छोंगरीजंग कहते हैं जी बस स्टॉप को, ये है जी बस स्टॉप। ठीक है। और ये योक, यहां से भी ये सबवे ट्रेन को भी स्टेशन, ये छियाछल योक भी होता है ना सबवे ट्रेन स्टेशन, तो इसके ये जो योक है, इसके दो ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है। मुनबुप ग्रामर नंबर 1 आ गई है जी। ऊरो, ऊरो के आगे लिखा जी सुदान। सुदान कहते हैं जी जराए। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो है ये लफ्ज ऊरो ग्रामर इस्तेमाल होती है। अब ये हमारे पास ऊरो है, इसको अगर हम खोल के लिखें तो हमारे पास एक शक्ल बनती है जी ऊरो। ठीक है, एक बनती है ऊरो और एक सिंपल बनती है जी रो। ठीक है, ये दो शक्लें बनती है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो ऊरो होता है ना, ये आती है जी विद पश्चिम। क्या आती है जी, विद पश्चिम, ये वाली ग्रामर जो है। अब ये जो ग्रामर है, ये आती है जी विद वावल। ठीक है। इसका मायने क्या है, इसका मायने है जी की तरफ या के जरिए। ठीक है। लेकिन इस ग्रामर में इसका मायने बना जी के जरिए, क्योंकि ये दो ग्रामर होती हैं, इसके दो मायने बनते हैं। इसका मायने होगा जी के जरिए। ओके ओके, के जरिए। और ये नाउन की ग्रामर है। ठीक है, नाउन की ग्रामर है। अब पश्चिम हो तो औरो, जो मैंने पहले बताया जी, औरो जो होता है जो विद पश्चिम होता है। कैसे जी, थ्रक रो। थ्रक कहते हैं जी ट्रक। रो का मैंने क्या जी के जरिए। अभी पढ़ा हम जी, रो का मैंने क्या जी के जरिए, तो यहां पर बन जाएगा थ्रक रो, थ्रग रो। ये का आगे लाइन बना रहा है जी, थ्रग रो ट्रक के जरिए। विदाउट पश्चिम होगा तो रो होगा। खींचा रो ट्रेन के जरिए। और छिया छोलो सबवे ट्रेन के जरिए। इसमें याद रखना है जी, छिया छोल जो है ये पश्चिम होता है, लेकिन ये भी वावल वाली ग्रामर के साथ ही लगेगा। तो विद वावल ग्रामर होगी, ये भी उसके साथ ही लगेगा जी, हालांकि इसके साथ पश्चिम है। ठीक है।
तो पश्चिम के साथ तो हमें ओरो ग्रामर इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन यहां पर हमने पश्चिम वाले के साथ भी रो ग्रामर इस्तेमाल करनी है। तो यहां पर ये आपने याद रखना चाहिए, यहां पर जो छिया छोल है ना, ये वावल वाले के साथ आएगा, इसमें जो है अ वाली ग्रामर नहीं लगेगी, क्योंकि अ और डीएल आपस में खत्म हो जाते हैं। तो क्योंकि ये नाउन है, इसलिए यहां पर वावल की ग्रामर लगेगी। छिया छोल्लो, सवे ट्रेन के जरिए। आगे जी कहता जी योगी काजी, यहां तक माल फुस माल बस रो के जरिए वह सोयो आया था। अब रो आ गया जी, रो से पीछे चेक करें तो वावल पे एंड हो रहा है, इसलिए यहां पर विद वावल वाली रो ग्रामर लगी है। कहता जी यहां तक माल बस गोमल बस के जरिए आया था। हवेसा एक कंपनी छिया छोल्लो सब ट्रेन के जरिए खायो जाता हूं। रो क्या क्या मैं नहीं है जी, के जरिए। हवेसा ये छिया छोल्लो खायो, कंपनी में सब वे ट्रेन के जरिए जाता हूं। वही बात मैंने फिर वही वो चीज आ गई ना दोबारा जी, अ रो के साथ र का कॉम्बिनेशन नहीं होता, रियल कट जाता है, लेकिन यहाँ पर नाउन है, इसलिए यहाँ पर अ कटा है, रियल नहीं कटा, वावल वाली ग्रामर लगी है जी। तीसरा कहता है जी हंगू गेसो कोरिया में छुंगुक काजी, या कोरिया से। हंगुक गेसो कोरिया से, छुंगुक छुंगुक कहते हैं जी चाइना को, छुंगुक चाइना को कहते हैं जी। काजी तक ओथो खे कैसे खसोयो गए थे। जिनके स्प्रेटेड बनते हैं तो वो नेक्स्ट जो है, जब नीचे पश्चिम में ये तो अगले जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो स्प्रेटेड आवाज देते हैं अपनी। तो यहां पर ये बनेगा ओथो खे। ये जो गियक है ना, इसको हमने गे की साउंड नहीं पढ़नी, ख की साउंड पढ़नी है। ओथो खे खसोयो गया था। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ओथो खे, नीचे हियत आए, आगे गियक दिगत बियप जियत, ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके स्प्रेटेड बनते हैं वो आए तो उनकी स्प्रेटेड आवाज आ जाएगी। ओथो खे खसोयो गए थे, कोरिया से चाइना तक कैसे गए थे। फेर हो, फे क्या होता जी, बैरी जहाज, रो के जरिए खसोयो गया था। ओके हो गया, ये हमारी ग्रामर है जी। दोबारा जी सिंपल सिंपल मैं बताता चलूं, ओरो हमारे पास ग्रामर है, विद पश्चिम होगा तो ओरो होगा, विद वावल होगा तो रो इस्तेमाल होगा। मायने क्या है जी इसका, के जरिए। और सुदान लिखा हुआ जी जराए, यानी ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ आते हैं। ठीक है, यहां तक माल बस के जरिए आया था। अब क्या जी जराए है ना, जराए क्या जी, माल बस, उसके जरिए आया हूं। कंपनी से कंपनी में सबवे ट्रेन के जरिए जाता हूं। किसके जरिए जाता है जी, ट्रांसपोर्टेशन है ना, सबवे ट्रेन के जरिए जाता हूं। कोरिया से चाइना तक कैसे गए थे, कहता जी बहरी जहाज के जरिए गया था। तो रो और रो क्या आएगा, के जरिए के तौर पर इस्तेमाल होगा ये, और ये नाउन की ग्रामर है, ये याद रखना है जिसमें। जी आगे है जी, होगी मिसाल वाह के साथ कच्छी इकट्ठे थे वायरल डायलॉग वांसों का हास्य कंप्लीट कीजिए। कहता मिसाल के साथ इकट्ठे सेम सेम जो डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। एग्जाम्पल क्या जी, फोगी हमारे पास एग्जाम्पल, ये तस्वीर बनी हुई है जी। तो देखते हैं जी क्या कहता है, हवेसा ए कंपनी में उठो खे कैसे वायो आते हो, कंपनी में कैसे आते हो। ठीक है, ये चीजें जो मैं करवा रहा हूं ना रूल, वो भी अपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसको हमने उतो खे पढ़ना है, वो मैं बता चुका हूं क्यों पढ़ना है। ठीक है, स्प्रेटेड आवाज देंगे इसकी। अच्छा में हियत हो, आगे वैसे अल्फाज गियक दिगत बीयप जियत, बार बार मैं कह रहा हूँ जी, चार कॉन्सोनेंट ऐसे हो तो पश्चिम में हियत आएगी तो नेक्स्ट जो अगले कॉन्सोनेंट होते हैं वो स्प्रेटेड आवाज देते हैं। ओथो खे वायो आते हो, वैसा ही ओथो खे वायो, कंपनी में कैसे आते हो। ओथो बाई, ऑटो बाई, ओथो बाई मोटरसाइकिल को कहते हैं, रो के जरिए वायो आता। अब पहला सवाल कहता है शी जांगे बाजार में उठो के खाओ कैसे जाते हो, बाजार में कैसे जाते हो। तो ये तस्वीर साइकिल की है, तो यहां पर आ जाएगा छा जोंगो रो खाओ। छा जोंगो साइकिल को कहते हैं ना, तो वावल पे एंड हो रहा, रो आ जाएगा सिंपल, खायो जाता हूं, साइकिल के जरिए जाता हूं। शिबे घर में उठो के वायो कैसे आते हो, घर में कैसे आते हो। तो ये बस की तस्वीर है, फसरो बस के जरिए वायो आता हूं। खोंग हांगे एयरपोर्ट में उतो के खसोयो कैसे गए थे, एयरपोर्ट में कैसे गए थे। तो यहाँ पर ये छिया छोल सबवे ट्रेन की तस्वीर है, तो यहाँ पर छिया छल्लो, नहीं आएगा, छिया छल्लो सबवे ट्रेन के जरिए
खसोयो गया था। हंगुगे कोरिया में ओथो के वसोयो कैसे आए थे, कोरिया में कैसे आए थे? ये हवाई जहाज की तस्वीर बनी हुई है, तो क्या आएगा ये हवाई जहाज को क्या कहते हैं? फीहेंगी, तो वावल पे एंड हो रहा, फीहेंगीरो वसोयो, हवाई जहाज के जरिए आया था। ठीक है, आगे जी। खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी मिसाल वाह के साथ कच्ची इकट्ठे मुंजंगल फिकरा सीसियो लिखी। कहता है जी तस्वीर को देखें और फोगी एग्जाम्पल मिसाल वाह के साथ कच्ची या सेम सेम जो फिक्रा है उसको लिख दीजिए, लिखिए। यह तस्वीर बनी है जी, फोगी मिसाल है जी, KTX है जी, KTX है जी। सऊल, सऊल से बुसान जाती है जी। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट है जी। तो इसको हमने थू शिगान पढ़ना है। घंटे को आपको पता ना, प्योट में पढ़ते हैं नेटिव में, थू शिगान साशिब, 2 घंटे 40 मिनट। अब डायलॉग है जी, कहता है जी साउल एसो, साउल से बुसान का जी, बुसान तक KTX रो के जरिए थू शिगान साशिबोबुन, साशिबुन, साशिबुन खोले यो लगते हैं। खोली तो होता जी टाइम का लगना, तो ई योयो में चेंज हो गया, खोले यो लगते हैं। कहता जी साउल से बुसान तक KTX के जरिए 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अब इसी तरह हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है। तस्वीर क्या है जी, साइकिल की तस्वीर है। हवेसा कंपनी से खीसुक्सा कंपनी की रहायशगाह तक। अब ये कैसे, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जी हवेसा एसो, जैसे हमने सागुर एसो लिखा था ना, यहाँ पे सागुर एसो, यहाँ पे लिखना हमने हवेसा एसो कंपनी से खीसुक्सा काजी कंपनी की रहायश गाह तक। हवेसा कंपनी से, हवेसा एसो कंपनी से खीसुक्सा काजी कंपनी की रहायश तक 15 मिनट है जी। तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, काजी तक लिख के ना, तो क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी लिखनी है, साइकिल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी छा जोंगोरो साइकिल के जरिए शिब्बोबुन खुले हो 15 मिनट लगते हैं। दोबारा जी, हवेसा एसो कंपनी से खी सुक्सा काजी कंपनी की राशगा तक छाजोंगो साइकिल के, छाजोंगो साइकिल रो के जरिए ई शिब्बोबुन 15 मिनट खोले लगते हैं। समझ आ गई है इसकी? ओके जी चलते हैं। इस ये आपने खुद करने का कि लाजमी करने, इसकी प्रैक्टिस पेपर में तो चले नहीं आते, तो मर्जी है आपकी। वैसे इसको मैं कहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको सेंटेंस बनाना भी है, क्योंकि इसमें चंद बच्चे तो वो हैं जिन्होंने खाली टेस्ट पास करना है, और काफी मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने इसको अपने आगे लेवल भी करने हैं। ठीक है, स्टडी मतलब स्टडी वीजे के लिए, जो माशाल्लाह जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो कल को आपको आसानी होगी इसमें। थेवा नंबर 1 है जी, माधु और शिंसू के दरमियान है। माधु कहता है नेल आने वाले कल खोंग हांगे एयरपोर्ट खाया दवेयो जाना पड़ेगा। आने वाले कल एयरपोर्ट जो है वो जाना पड़ेगा। ये कल हमने ग्रामर पढ़ी थी ना, आया दवेयो, ओ याद वेयो और हे याद वेयो, वही है ना, करना जरूरी है, करना चाहिए या करना पड़ेगा। आने वाले कल एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा या जाना चाहिए। हवेसा एसो कंपनी से खोंगहांग काजी एयरपोर्ट तक ओथो के खायो कैसे जाना है, सवाल पूछ रहा है। शिंसु कहता है फोसरो खायो बस के जरिए जाते हैं। माधु कहता है योत कितने बोन नंबर फोसरल बस थायाद वेयो सवार होकर जाएं तो ठीक है या सवार होकर जाना पड़ेगा। योतबन फोसरल थायाद वेयो कितने नंबर वाली बस पर सवार होना पड़ेगा। शिंसु कहता है हवेसा कंपनी आप सामने फोस बस छोंगरियो जंग एसो स्टॉप से। कहता कंपनी के सामने बस स्टॉप से फेकबुन 100 नंबर फोसरल बस पर था से सवार हो जाइए।
कंपनी के सामने बस वाले स्टॉप से 100 जो 100 नंबर वाली बस है उस पर सवार हो जाइए। माधु कहता है खोंगहंग काजी एयरपोर्ट तक फोसरो बस के जरिए ओलमाना कितना खोल हो टाइम लगता है। एयरपोर्ट तक बस के जरिए कितना टाइम लगता है। शिशु कहता है हनशिगान चम 1 घंटा तकरीबन खोले हो लगता है। आने वाले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। कंपनी से एयरपोर्ट तक कैसे जाना है? बस के जरिए जाना है। कितने नंबर वाली बस के जरिए पर सवार होना पड़ेगा? कंपनी के सामने बस स्टॉप से 100 नंबर वाली बस पर सवार हो जाइए। एयरपोर्ट तक बस के जरिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा तकरीबन लगता है। ओके जी, इसकी लिसनिंग सुन लें। 내일 에서 어떻게 가요? 버스로 가요. 몇 번 버스를 타야 돼요? 회사 앞 버스 정류장에서 100번 버스를 타세요. 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? 1시간쯤 걸려요. ओके जी, ये आप खुद कर लीजिएगा जी। शेषित में भी आपने वैसे जैसे हमने पहले की है जी, सब वही चीजें। वोकैबुलरी नंबर 2 है जी। वोकैबुलरी नंबर 2 का नाम है ईदोंग, हरकत, मूवमेंट। खवन लेन, रिलेटेड, मुतल्लिक। ओहवी, वोकैबुलरी, यानी कि मूवमेंट के मुतल्लिक ये वोकैबुलरी है जी। थागो खादा, थागो खादा कहते हैं जी सवार होकर जाना। ठीक है। थागो ओदा, सवार होकर आना। था तो जी सवार होना, और थागो ओदा सवार होकर आना। ये जा रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है। खोड़ो खादा, खोड़ो खादा तो जी पैदल जाना। खोड़ो ओदा, पैदल आना। नेरीदा, नेरीदा कहते हैं जी नीचे उतरना। खाड़ा थादा और हवन संग हादा दोनों का एक ही मायने है जी, लाइन तब्दील करना। यानी खाड़ा थादा और हवन संग हादा तो लाइन तब्दील करना। जैसे आप मतलब कि जब आप ये अभी बस से नीचे उतर रहा है, ठीक है, अब एक ट्रांसपोर्ट से नीचे उतर कर साथ ही दूसरी ट्रांसपोर्ट में बैठना। ठीक है, जैसे हम यहाँ से स्टेशन पे जाएं तो हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो साथ ही अपनी लाइन चेंज करके क्या करते हैं जी, दूसरी ट्रेन पे बैठ जाते हैं। ठीक है। टू ट्रांसफर, बस, ट्रेन, सबवे, कोई भी हो सकती है जी लाइन तब्दील करना। अब ये बस से उतरा है और छिया छो लिखा हुआ जी, यानी बस से उतर कर सबवे ट्रेन पे बैठने लगा, यानी अपनी लाइन चेंज कर रहा है। ठीक है। छिन्नादा, छिन्नादा तो जी पास कर जाना। कैसे जी? ये बस स्टैंड ये है, ये थोड़ा सा आगे आ गया जी, बस से स्टैंड से, तो बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे आ गया, पास कर गया आप। छिन्नादा पास कर जाना। खोता, खोता कहते हैं जो टू वॉक, वॉक करना। छुलगन शिगान, काम पे जाने का टाइम। थवेगन शिगान, छुट्टी का टाइम। छुल थवेगन शिगान, काम पे आने जाने का टाइम, काम पे आने जाने का टाइम। छागा, गाड़ियों का माखीदा, माखीदा पढ़ेंगे जिसको, छागा माखीदा, गाड़ियों का रश होना। एडवांस वोकैबुलरी है जी। खा कप्ता, खा कप्ता होता है जी नजदीक होना। मोलदा, दूर होना। ये एक दूसरे का फंदेमल है, उलट है। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। फंदेमल, खा कप्ता करीब होना, उलट क्या है जी, मोलदा दूर होना। नत्ता, लेट होना। मियन हादा, माजरत करना, सॉरी करना। आगे जी कहता है जी खरीमल, तस्वीर। हो, देखे। गो, और, तस्वीर देखें और। फोगी, एग्जाम्पल, मिसाल। वाह, और, यके साथ। कच्छी, इकट्ठे। थेवारल, डायलॉग। वानसोंग, हास्य हो। कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए।
कहते जी तस्वीर देखें और मिसाल के साथ इकट्ठे सेम सेम जो डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। होगी एग्जाम्पल है जी, देखते हैं जी क्या है। ये तस्वीर बनी हुई है, बंदा जा रहा है जी पार्क की तरफ। कहते जी खोंगवाने पार्क में ओथो खे कैसे आयो जाते हो, ये जाना है पार्क में कैसे जाते हो। ठीक है, तो ये पैदल जा रहा है तो लिख दिया जी खोड़ो खायो। ठीक है, खोड़ो खा दो तभी ना पैदल जाना, दा काटा तो क्या बन गया जी खोड़ो खायो, पैदल जाता हूं। अब इसी तरह ये हमने खुद कंप्लीट करने हैं जी। हमेशा एक कंपनी में ओथो खे वायो कैसे आते हो, कंपनी में कैसे आते हो। हौसरल बस पर थागो वायो सवार होकर आता हूं, बस पर सवार होकर आता हूं। यहां पर थागो वायो आएगा, सवार होकर आना। ये पढ़ा ना थागो ओदा, ये आपने ऊपर लफ्ज पढ़ा थागो ओदा, ये वाला। ठीक है, जब हम दा काटेंगे तो ये वाह बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा बस पर सवार होकर आता हूं। ये देखे तस्वीर देखिए, थागो वायो फसल थागो वायो, बस पर सवार होकर आता हूं। ठीक है, सेकंड है जी, कहते छेजू दो। छेजू दो एक बड़ा ही खूबसूरत जजीरा है कोरिया में। काजी तक ओथो के कैसे खसयो गए थे। कहता जी जेजू दो जो छेजू दो तक आप कैसे गए थे। ही हैंगिरल हवाई जहाज थागो सवार होकर खसयो गया था। ठीक है, हवाई जहाज पर सवार होकर गया था, थागो खसयो सवार होकर जाना। ठीक है, तो पास्ट में ग्रामर आई है क्योंकि ये खसोयो कहा है, उसने खायो नहीं कहा, खसोयो। ये लास्ट एंडिंग भी आपने याद रखनी है कि एंड कौन सी ग्रामर पे हो रहा है। पास्ट की है, प्रेजेंट की है, वावल की है, अदबी है, कोई भी कौन सी ग्रामर होगी उसी तरह से एंडिंग भी देखनी है। कैसे गए थे पास्ट में एंडिंग हो रही है, पिहेंगी थागो खसोयो, फिर पास्ट में ही एंडिंग होगी आंसर की भी। हवाई जहाज के जरिए गया था। तीसरा कहता है जी योगी काजी यहां तक ओथो के वसो कैसे आए थे, यहां तक कैसे आए थे। तो ये देखिए ना पैदल आ रहा है, तो यहां पर आएगा जी खोड़ो खायो खोड़ो वायो, पैदल आया था। ठीक है, खोड़ो वस सोयो क्योंकि पास्ट में है जी एंडिंग, खोड़ो वस सोयो पैदल आया था। ठीक हो गया। मुनबप ग्रामर नंबर 2 है जी हमारे पास, आसो ओसो, और एक इसमें है जी एसो। तीन ग्रामर होती हैं जी। ये सिंपल वैसे ही लगेगा जैसे हमने आयो की ग्रामर लगाई है जी। ठीक है, और ये जो ग्रामर है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की ग्रामर है। ये वर्ब की और एडजेक्टिव दोनों की ग्रामर है, वर्ब की भी है और एडजेक्टिव की भी है। ठीक है, ईयू लिखा हुआ जी ब्रैकेट में, ईयू को कहते हैं जी वजह। ईयू का मैंने है जी वजह, यानी ये जो ग्रामर है किसी वजह के लिए आती है। ग्रामर का मैंने है जी की वजह से या इसलिए। ठीक है, मैं अस्पताल गया। ठीक है, क्यों, मैं बीमार था। वजह क्या जी, बीमार होना। किसी चीज की वजह बताने के लिए ये हम आसो और ओसो ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है जी किसी काम की वजह बताने के लिए इस्तेमाल होती है ये ग्रामर। ठीक है, की वजह से, वजह सबब बताना होता है। तो क्या हो गया, लिखें जी ये ग्रामर किसी काम के होने की वजह बताने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जब हम कहना चाहते हैं कि क्यों के ऐसा हुआ। ठीक है, या इसलिए ये नतीजा निकला। ठीक है, जैसे एक और जुमला हम ले लें, हम कहते हैं जी बारिश हुई इसलिए मैं घर में रहा। वजह क्या जी, बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से घर में रहा है। ठीक है, वासो छिबे इसो बारिश होने की वजह से घर में रहा। अब वजह क्या जी, बारिश हुई इसलिए घर में रहा। पेट में दर्द था इसलिए अस्पताल गया। वजह क्या जी, पेट में दर्द है। ठीक है, नतीजा क्या जी, अस्पताल गया। मौसम गर्म था इसलिए ज्यादा पानी पिया। क्या जी, वजह क्या जी, मौसम गर्म है। ठीक है, किसी काम के करने की वजह को हम आसो ओसो या हेसो कहते हैं जी। बस इतना याद रखना है, मजीद समझ आ जाएगी आपको, चेक करें जी इधर।
ठीक है, अगर तो होगा वावल आ या ओ, जिस तरह हम आयो यो में ग्रामर पढ़ते हैं। लेकिन अब ये भी सारा स्टेप वो उस तरह उसी तरीके से चेंज हो रही है सारी, जैसे हमने आयो यो के हिसाब से चेंज किया। ज्यादातर ग्रामर मैंने बताया था 95% वैसे ही ग्रामर यूज होती है। ठीक है, अब आ और ओ होगा दा से पहले, तो आसो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अदर जितने भी वावल होंगे तो उनके साथ ओसो, और हादा वाले जितने भी होंगे उनके साथ एसो। अब आसो को देखें तो साद और तजीब पैक करना, ये सस्ता दो मायने होते हैं। अब सासो, ठीक है, दा काटा तो सा। अब क्योंकि हमने दो वावल जब इकट्ठे एक एक ऐसे आए तो हम एक वावल लिखते हैं, ऐसे ही है वावल में। जब विद वावल हो दा काटने से पहले तो हम एक ही वावल लिखते हैं। अब ये क्या बन गया जी, सासो। ठीक है, सस्ता होने की वजह से क्या बनी बना जी, इसका सादा और तजी सस्ता होना, बट सासो सस्ता होने की वजह से। ओसो तजी इकता, परना, दा काटा इलगोसो, पढ़ने की वजह से। वजह क्या जी, पढ़ना, पढ़ने की वजह से। अदर वावल है ना तो ओसो आ गया जी, क्योंकि नीचे पच्छम भी है। हादा वाले देखेंगे तो हेसो में, चोंगसो हादा सफाई करना, दा काटा तो चोंगसो हेसो, सफाई करने की वजह से। अच्छा, ये जो ग्रामर होती है दरमियान में आती है, यानी वजह बयान करती है और उस वजह से आगे नतीजा निकल रहा होता है कि इस वजह से ये हुआ। समझ आ गई है, इस वजह से ये चीज हुई। कहता जी फीगा बारिश वासो आने की वजह से ऊसानल छतरी से सोयो खरीदी थी। अब वजह क्या है जी, बारिश आई है, वजह है ना, बारिश आई है। ओदा था, ओदा आना, दा काटा तो वस सोयो बन गई। वैसे आयोयो के हिसाब से सारी चेंजिंग होंगी, जितनी भी ग्रामर होंगी आयोयो के हिसाब से चेंज होंगी। खा वो इरेगुलर दिगा तो खा वो इरेगुलर बी पो जैसा भी होगा, ठीक है, वो इरेगुलर ग्रामर आयोयो के हिसाब से चेंज होगी सारी। फीगा वासो बारिश होने की वजह से उसानल छतरी ससोयो खरीदी थी। वजह क्या जी, बारिश आई, इस वजह से छतरी खरीदी है उसने। हलमोनी केसो, दादी अम्मी साहिबा, पेंशन शियोसो, पियोंचन पियोंचन शियोसो, बीमार होने की वजह से योंगवो ने अस्पताल में मुशीगो खसोयो गई थी, अस्पताल में गई थी। क्या है जी, बीमार होना, बीमार ना वजह है उनकी, बीमार पियोंचन शियोसो, बीमार होने की वजह से। खवाईरी हल शिंग शिंग हेसो, ताजा होने की वजह से मयोत कितने गे अदर से सहयोग खरीदे थे। कहता जी फल जो है वो ताजा होने की वजह से कितने अदद खरीदे थे। ग्रामर की समझ आई है जी, बताएं जी, ग्रामर की समझ आई है। अच्छा जी, एक और चीज आपने याद रखनी है। ये जो मैंने लफ्ज अभी पढ़ा था, इधर कहाँ था जी, ये मोशी। मोशी जो लफ्ज है ना, ये होनोरिफिक लफ्ज है जी, बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो फॉर्मल होता है ना, थेरी का लफ्ज होता है, जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, थेरी का। और ये मोशी का लफ्ज होता है जी, किसी मुअज्जज शख्स को लेकर जाना। क्योंकि ये दादी अम्मी को लेके गए हैं अस्पताल, तो क्या जी एज में उम्र में बड़ी है, ठीक है, तो होनोरिफिक फॉर्म यूज हुई है। बुजुर्गों के लिए होनोरिफिक के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जी। आगे जी कहता जी अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खुला इंतखाब करके फोगी मिसाल वाह के साथ कच्चे इकट्ठे मुंजंगल फिकरा वानसों का हास्य हो कंप्लीट कीजिए। कहता जी दुरुस्त चीज का इंतखाब करके एग्जाम्पल के साथ सेम सेम जो फिक्रा है उसका कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए। पहले लफ्ज पढ़ लेते हैं जी। कहते जी मोलदा, मोलदा कहते हैं जो दूर होना, छोटा, अच्छा होना, फीसादा, महंगा होना, छिंजल हादा, मेहरबान होना, और छोहादा, पसंद करना, टू बी लाइक। कहता जी हमेशा गा कंपनी डैश होने की वजह से छाड़ल गाड़ी थागो सवार होकर खाया हमिदा जाना पड़ता है जी। हम पढ़िए ना हमने, आया 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 दवेयो, ओया दवेदो और हेया दवेयो। और उसी में हमने साइड पे एक टिप पढ़ी थी, आया हादा वाली, याद हो। तो जब हमने आया दवेयो ओया दवेयो ग्रामर पढ़ी थी तो उसमें साथ हमने टिप पढ़ी थी। तो उसमें मैंने ये बताया था कि इसका मायने भी यही है, हम इसको एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं इस ग्रामर। तो यहाँ पे कहते हैं जी हमेशा का कंप्लीट डैश होने की वजह से ठाड़र गाड़ी पर थागो खाया हमीदा सवार होकर गया था, ये सवार होकर जाता हूँ। अब वजह क्या है जी, कंपनी
दूर होने की वजह से, मोड़ो सो दूर होने की वजह से गाड़ी पर सवार होकर जाता हूं। आगे जी कहते हैं जी छोनन मैं खोफिरल कॉफी डैश मेल रोजाना मशमीदा पीता हूं। क्या कहता है जी? कहता है जी छोनन मैं खोफिरल कॉफी जो है वो छोहा हेसो पसंद होने की वजह से, ठीक है, लाइक करने की वजह से, पसंद होने की वजह से मैं मेल रोजाना मशमीदा पीता हूँ। यहाँ पर आएगा जी पहला आएगा जी ये वाला छोहा हेसो, दा काटेंगे तो हेसो बन जाएगा। नलशी का मौसम डैश होने की वजह से छिप काजी घर तक थोड़ो खस समीदा पैदल गया था। मौसम क्या हुआ जी? मौसम को क्या हो गया जी? मौसम अच्छा होने की वजह से। चौथा दूसरा ऑप्शन है जी दा काटा छोआ सो, ठीक है, छोआ सो नलशी गा छोहा सो, मौसम अच्छा होने की वजह से छिप काजी घर तक थोड़ो खस समीदा पैदल गया था। अब इसी तरह ये भी आपने करना है जी, क्या कर लेते हैं इसको भी, कहते हैं जी सुबह की तरबूज नोम बहुत ज्यादा डैश होने की वजह से साजी आनस समिदा नहीं खरीदा था। तरबूज बहुत ज्यादा डैश होने की वजह से नहीं खरीदा था, क्या जी? महंगा होने की वजह से। फीसा तो जी महंगा होना, दा काटा तो फीसा सो, ठीक है, फीसा सो महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा। ओके हो गया। तीसरा चौथा कहता है जी थाड़ा शीनन थाड़ा साहिब डैश की वजह से सारंदरी आदमी थाड़ा शीरल थाड़ा साहब को छोआ मिदा पसंद करते हैं। कहता जी थाड़ा शीनन को थाड़ा शी साहब मेहरबान होने की वजह से। चौथा ऑप्शन है जी ये छिंजोला होता जी मेहरबान। कहते जी थाड़ा साहब के मेहरबान आदमी, थाड़ा साहब जो है मेहरबान आदमी है इसलिए थाड़ा साहब को पसंद करते हैं। थाड़ा साहब मेहरबान आदमी है, ठीक है, इसलिए थाड़ा साहब को पसंद करते हैं। ठेवा नंबर टू है जी आगुंग और छारा के दरमियान। आगुंग कहता है जी नजस हो, नजस हो लेट आने की वजह से मियां नहीं हो माजरत है, लेट आने की वजह से माजरत है थवेगन शिगानी छुट्टी का टाइम। थवेगन शिगान क्या होता है जी? छुट्टी का टाइम। रासो होने की वजह से छागा गाड़ी छोगम थोड़ा मक सोयो रश था। कहते जी लेट होने की वजह से माजरत है, गाड़ियों छुट्टी का टाइम होने की वजह से गाड़ियों का जरा रश था। अब कहीं भी देख लें जब छुट्टियों का टाइम छुट्टी का टाइम होता है, हाँ वो स्कूल की छुट्टियां हो कॉलेज की छुट्टियां हो, जब छुट्टी का टाइम हो जाता है स्कूल से कॉलेज से तो रश ज्यादा हो जाता है। तो वो ये चीज कह रहा है जी छुट्टी का टाइम होने की वजह से गाड़ियों का जरा रश था। सारा कहते जी खेचन आयो इट्स ओके योगी का जी यहां तक हो सरल बस पर थागो सवार होकर वह सोयो आए थे। कहते इट्स ओके यहां तक क्या बस पर सवार होकर आए थे? आगुन कहता है ने जी हाँ छारा शीनन छारा साहब हो तो के वह सोयो आप कैसे आई थी? पहले उसने अपना जवाब दे दिया, ठीक है, ने ठीक है जी हाँ, साथ ही काउंटर सवाल कर दिया जी छारा साहब आप कैसे आई थी? तो छारा कहती है छोनन मैं हवेसा का कंपनी कट्टा वो सो करीब होने की वजह से। कब तक तो ना करीब होना दा काटा तो बीएफ भी कटा ऊ का इजाफा हुआ तो कट्टा वो सो तर करीब होने की वजह से खोड़ो वसो पैदल आई थी। 1 मिनट रह गया जी, लास्ट मिनट है, मीटिंग दोबारा आपको लिंक आएगा इंशाल्लाह। आगू कहते हैं जी हवेसा ऐसो कंपनी से ओलमाना कितना खोलो यो सोयो टाइम लगता है, कंपनी से कितना टाइम लगता है? तो छारा कहती है जी ईशी बुनचुम 20 मिनट तकरीबन खोलो यो सोयो लगते हैं, 20 मिनट तकरीबन लगते हैं। अच्छा लिसनिंग सुनें जी इसकी। 늦어서 미안해요. 퇴근 시간이라서 차가 조금 막혔어요. 괜찮아요. 여기까지 버스를 타고 왔어요? 네, 자하라 씨는 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 회사에서 얼마나 걸렸어요? 20분쯤 걸렸어요. छेदा पे फायदा जवाब देकर देखिए। कहते जागूं शीनन वे क्यों याकसुक वादे के शीगान टाइम से नजस हो लेट हो गया था। क्यों लेट हो गया था जी? गाड़ियों का रश होने की वजह से लेट हुआ था।
छाड़ा शीनन छाड़ा साहब शीने काजी बाजार तक ओथो के वसो कैसे आई थी? पैदल आई थी जी, खोड़ो वसो पैदल आई थी, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं करीब है जी। आगे 6 आपने खुद कर लेना जिसको। इल्की रीडिंग पार्ट है जी। पहला सवाल कहता है जी, थाइम मनज्जा जैल ने योंगवा कंटेंट के साथ खवंगे इन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा खड़ीमल तस्वीर खुर्शिप्शियो इंतखाब कीजिए। कहता है जी, मनज्जा जैल कंटेंट के साथ जो ताल्लुक रखने वाली मौजूदा तस्वीर है उसका इंतखाब कीजिए। कंटेंट क्या है जी? कहता है जी, फोस सिमिदा बस है। तो कौन सी तस्वीर में बस की तस्वीर है जी? कौन से नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है। तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल कहता है जी, थाइम जजैल जुंग जगह मिथजुल छिन अंडरलाइन या जजैल में से मिथजुल छिन अंडरलाइन बुबोनी सेका मानन दुरुस्त गोसल चीज और शिप्शियो इंतखाब कीजिए। कहता है जी, मनज्जा जैल चीजों में से दुरुस्त हिस्से का जो है वो इंतखाब कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है जी, छिबी गाड़ कप्पा सो करीब होने की वजह से खोड़ो व सोयो आया था। अब अंडरलाइन चीज हमने देखनी है, तो अंडरलाइन में देखें तो ये बीएफ खत्म होना चाहिए था, तो बीएफ खत्म नहीं हुआ, कक्का वोसो आना था यहाँ पे। गलत है जी, ग्रामर ही गलत लगाई है उन्होंने। कक्का वोसो आना था। दूसरा कहता है जी, ओनल आज फीगुन हासो थकावट होने की वजह से इल्चक जल्दी से सोया था। नहीं जी, ये ग्रामर भी गलत है। इल हासो नहीं होता, इल हेसो होता है। आधा वाले सारे हेसो में चेंज होते हैं। दूसरा भी गलत है। छिंगुरल दोस्त मन्ना आसो मिलने की वजह से छलगो बस सोयो खुशी हुई थी। दोस्त से मिलने की वजह से खुशी हुई थी। छलगोता छलगोप्ता लफज होता है, इसका भी बीएफ कटा है और ये छलगो वोसो बन गया। अब यहां पर हम देखें तो मन्ना आसो, अब ये दो जब भी आ आए, आपको पता है कि जब भी वाविद वावल में दो आ आए तो एक आ लिखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दो ही आ लिख दिए हैं, तो इसलिए ग्रामर भी गलत है। नुन्नी मानी, नुन्नी कहते हैं जी बर्फ को, मानी बहुत ज्यादा वासो आने की वजह से छागा मक सोयो गाड़ियों का रश हो गया था। नुन्नी मानी वासो छागा मक सोयो बर्फ आने की वजह से गाड़ियों का रश हो गया था, तो ग्रामर बिल्कुल दुरुस्त है। ओदा ओदा दा काटा तो आयो के हिसाब से ग्रामर लगनी है आसो उसो में, तो वासो की वजह से चौथा ऑप्शन दुरुस्त है जी। तीसरा कहता है जी, फिन खाने खाली जगह में थरोगल दाखिल होने वाली खाजंग अलमाजन सबसे दुरुस्त। खाजंग कहते हैं जी सबसे ज्यादा दुरुस्त, अलमाजन दुरुस्त, गोसल चीज खुशिप्शु इंतखाब कीजिए। खाली जगह में दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज्यादा, अलमाजन दुरुस्त चीज का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन पढ़ते हैं जी। फप्पमनीदा, अब तो तर्जुमे मसरूफ होना, फप्पमनीदा बी अपनी ग्रामर लगी है, मसरूफ है। कप्पमनीदा करीब है। मुशिसमनीदा मजेदार है। नहीं, मुशिसमनीदा कूल है, हैंडसम होना। फ्रेंचन समनीदा इट्स ओके। कहता है जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहती है हवेसा का कंपनी 600 घर से आजू बहुत ज्यादा डैश है। हमें नहीं पता जी, मसरूफ है, करीब है, मजेदार है जी, इट्स ओके है। वैसे यहाँ क्योंकि उसने पहले कहा दी थी कंपनी घर से बहुत ज्यादा डैश है, तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन ही हमारा मुझे लग रहा है। तो मजीद पढ़ते हैं जी, स्टेटमेंट कहता है जी, क्रेसो इसलिए टोनन मैं मेल रोजाना एवरीडे थोड़ा सो पैदल आकर चलोगना मिदा काम पे जाता हूँ। ठीक है, कहता है इसलिए मैं रोजाना पैदल आकर या पैदल पैदल जो है वो काम पर जाता हूँ। तो क्या है जी, कंपनी जो है वो घर से करीब है। सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, इसलिए वो पैदल जाता है। कंपनी का घर से करीब है, इसलिए वो पैदल जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। तो जी रसीद आ गई है। ये रसीदें जो है ना, ये तकरीबन 4 से 5 रसीदें आ सकती हैं, पेपर में आती भी हैं। रसीदें पेपर में बड़ी आती हैं जी, इसको अच्छी तरह करना है, और ये फ्री के नंबर होते हैं सारे। रसीद पढ़नी होती है, उसमें से हमने ऑप्शन नंबर से जवाब ढूंढने होते हैं बस। चौथा नंबर सवाल है जी, कहता है थाइम मुनज्जज है, खिरल तहरीर इल्को पढ़े और ने योंगवा कंटेंट के साथ कथन मिलती जुलती गोसल चीज को इंतखाब कीजिए। कहता है जी, मुनज्जज तहरीर को पढ़े और कंटेंट के साथ मिलती जुलती जो चीज है उसका इंतखाब कीजिए। पहले रसीद को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हमें जवाब ढूंढने में आसानी हो। योलछा ट्रेन को कहती है, संख्यागौण टिकट को कहते हैं, यानी ये ट्रेन की टिकट है। योलछा संख्यागौण ट्रेन की टिकट है।
संख्या इल्जा, संख्या इल्जा होता है जी टिकट की तारीख, क्या है जी 2025 न्यून साल को कहते हैं। और छिर बोल 7वें महीने की हारील 8वां दिन, और हवा लिखा हुआ, हवा यो इल से हवा निकला जी, हवा कहते हैं जी मंगल को, तो ये मंगल के दिन की है जी। और सऊल से बुसान जाएगी, ये एरो का निशान है, सऊल से बुसान की तरफ है। और सऊल से कितने बजे जाएगी जी 11:50 पे, और बुसान पे 2:30 बजे पहुंचेगी। ठीक है, 2:30 बजे बुसान पे पहुंचना है जी। योलछा छोंगबो ट्रेन की मालूमात, योलछा ट्रेन छोंगबो मालूमात KTX 123। ठीक है, एक ईशिप्सम, एक ईशिप्सम KTX 123 यानी ये ट्रेन का नाम है। और होछा बोनो, होछा बोनो कहते हैं जी गाड़ी नंबर, क्या है जी ओ होछा। और छवासक बोनो कहते हैं जी सीट नंबर। ठीक है, छिले 7A, छवासक बोनो सीट नंबर। नीचे कहता है जी थानन सवार होने वाली गुत जगह बोनो नंबर, सवार होने वाली जगह के नंबर वे ये यो केसो, यो केसो स्टेशन में हवागिन हाशी को फड़मिदा, कहते हैं सवार होने वाली जो जगह का नंबर है वो स्टेशन में चेक करके बैठे, जहां पर आपने बैठना है अपनी सीट पे वो नंबर चेक करके बैठे। ठीक है, नोट दिया हुआ जिसने। संख्या योगम, ट्रेन का योगम कहते हैं जी किराए को, ट्रेन का किराया कितना है जी 59,800। तो कोरियन में ये बनेगा जी ओ मान कुछन फल फेक वो, ओ मान 50,000, आगे 9,000 भी आ रहा है जी, कुछन, और आगे फेक 800 है, तो फेक फल फेक, ओ मान कुछन फल फेक वो। ठीक है, अभी हमने पूरी चीज पढ़ ली है जी, अब हम इसको पढ़ते हैं जी ऑप्शन को। कहता जी कीछा ट्रेन कानन सवार होने वाली गोशन जगह जो है वो 5 ओबो निमिदा 5 नंबर है। नहीं जी, गलत है जी, ट्रेन में सवार होने वाली जो नंबर है जगह है वो 5 नंबर है, गाड़ी का नंबर 5 है, सवार होने वाली जगह नहीं है जी। दूसरा कहता है जी हवाइयो इरे मंगल में बुसान रो, बुसान की तरफ खानन जाने वाली खींचा मिदा ट्रेन है। कहता है जी मंगल में बुसान की तरफ जाने वाली ट्रेन है, ऐसा ही है। हवाइयो ये देखिए हवा लिखा हुआ है, और किस तरफ जाए, सऊल से बुसान जानी है ना, तो बुसान की तरफ, बुसान रो बुसान की तरफ खानन जाने वाली खींचा मिदा ट्रेन है। सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। तीसरा कहता है जी खींचन ट्रेन ओहू थूशी, ओहू कहते हैं जी PM। ठीक है, थूशी सामशी बुने 2:30 में छुलबल अमिदा रवाना होगी, नहीं जी रवाना नहीं होगी, थोछा का अमिदा पहुंचेगी, गलत है जी। 2:30 में पहुंचनी है बुसान, रवाना 11:50 पे होनी है, तीसरा भी गलत है। खींचा पियो हुई ट्रेन की टिकट खा गयो कीमत, ट्रेन की टिकट की कीमत जो है वो युगमान वोन 60,000 वोन नोम समीदा ज्यादा है, नोम कहते हैं जी ज्यादा, कहते हैं जी जो ट्रेन की टिकट है उसकी कीमत जो है वो 60,000 वोन से ज्यादा है, तो ये 60,000 वोन से कम है, चौथा भी गलत है जी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। पांचवा सवाल कहते हैं जी थाइम रिजल्ट खिलल तेरी को पढ़े और ने योंगवा कंटेंट के साथ कत्थर मिलती जुलती गोसल चीज को शिक्षो इंतखाब की। कहता जी हंगू गेनन कोरिया में KTX SRT वाह, ये ट्रेनों के नाम है। कहता जी कोरिया में KTX SRT वाह और कत्थर मिलते जुलती कोसोक योलछा एक्सप्रेस ट्रेन वाह, और से माल हो, से माल ट्रेन, मुंह गुंगवा हो, मुंह गुंगवा ट्रेन, डंग वगैरह कत्थर मिलती जुलती इल्बन आम योलछागढ़ ट्रेनें इस संविदा मौजूद है। ट्रेनों के बारे में जी पैराग्राफ है, कहता जी कोरिया में KTX SRT और मिलती जुलती एक्सप्रेस ट्रेनें और से माल हो, और गुंगवा हो वगैरह मिलती जुलती आम ट्रेनें भी मौजूद है। KTX जो है ना ये हाई ट्रेन होती है, यानी इसका किराया ज्यादा होता है और कंफर्टेबल होती है। और गोंगवा जो है ये लोकल ट्रेनों में आ जाती है। ठीक है जी, दोनों का इंट्रोडक्शन दे रहा है हमें, ये आम ट्रेनें भी हैं और खास ट्रेनें भी हैं। खोसुक योलछनन एक्सप्रेस ट्रेन योगमी किराया छोम जरा पिसा जी मान महंगा है जी मान, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका किराया
जरा महंगा है लेकिन इल्बन आम योलछा ट्रेनों पौधा की निस्बत। ठीक है, ये पौधा की निस्बत है जी, पौधा का मैंने देखना नहीं है। ठीक है, ये नाउन है, की निस्बत, ये दा काटना नहीं है, ये पूरा एक लफ्ज है पौधा। यही ना हो ये भी आप खुद देखने में ग्रामर ले लें, ग्रामर नहीं जी। कहता है जी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका किराया जरा महंगा है लेकिन आम ट्रेनों की निस्बत, पौधा की निस्बत पर गो तेज और प्योली हमीदा आरामदा है। ओके हो गया। एक्सप्रेस ट्रेन का किराया जरा महंगा है लेकिन आम ट्रेनों की निस्बत तेज और आरामदा है। सौर ऐसो बूथो सौल से अंगुगुई कोरिया का छवेनमदन दोषी जनूबी शहर, छवेनमदन कहते हैं जनूबी शहर, दोषी शहर बुसान काजी, बुसान तक, सऊल से कोरिया के जनूबी शहर बुसान तक हुशिगान फान, हुशिगान फान यानी 2.5 घंटे, चुम तकरीबन खुल लिमदा लगते हैं। कहता जी सऊल से कोरिया के जनूबी शहर बुसान तक 2.5 घंटे तकरीबन लगते हैं। खींचरल ट्रेन ईयोंग हल्तेनन इस्तेमाल करते वक्त इंथोनेशी इंटरनेट ना या मोबाइल मोबाइल एबल ऐप होंग है के जरिए प्योरल टिकट ये में हाल से संविदा बुक करवा सकते हैं। ये में होता है जी बुक करवाना, और ये जो ये में लफज ना ये एडवांस बुकिंग के लिए लफज इस्तेमाल होता है। ओके हो गया। दोबारा जी मैं सिंपल इसकी ट्रांसलेट करने लगा हूं जी। कोरिया में केटीएक्स एसआरटी वा और मिलते जुलते एक्सप्रेस ट्रेनें, समाल ट्रेन, मुगुंगवा ट्रेन, मिलती जुलती आम ट्रेनें मौजूद हैं। एक्सप्रेस ट्रेन का किराया जरा महंगा होता है लेकिन आम ट्रेनों की निस्बत तेज और आरामदा होती है। सऊल से कोरिया के जनूबी शहर बुसान तक 2-2.5 घंटे तकरीबन लगते हैं। ट्रेन इस्तेमाल करते वक्त इंटरनेट मोबाइल ऐप के जरिए टिकट एडवांस में खरीद सकते हैं। ओके हो गया। पहला ऑप्शन है जी, कहता है जी सेमाल हो, सेमाल उई स्मॉल जी ट्रेन का योगमन किराया केटीएक्स पौधा की निस्बत किस समय महंगा है? नहीं जी, सेमाल तो लोकल ट्रेन है, केटीएक्स का किराया महंगा है। तो ये कह रहे हैं जी सेमाल का किराया उसकी निस्बत महंगा है। गलत है जी, ऑप्शन ही गलत है। दूसरा कहता है जी सेमाल हो, सेमाल जो है वाह और मुगुंगवा हो, मुगुंगवा ट्रेन खोसो की योजना मिदा एक्सप्रेस ट्रेन है। नहीं जी, गलत है जी, ये दोनों ट्रेनें लोकल हैं। एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये वो खास है, लोकल ट्रेन है जी ये। गलत है जी ये भी। मोबाइल ऐप की यंग हेसो इस्तेमाल करके सीधा प्योर ट्रेन की टिकट सेल्फ से संविदा खरीद सकते हैं। ऐसे ही है जी, कि लास्ट टाइम हमने इसी तरीके यही पढ़ी है कि आप मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं एडवांस में। तीसरा ऑप्शन हमारा सऊर ऐसा सऊर से इल्बन योलछर आम ट्रेन था में सवार होकर जाएं अगर तो नेश ऐसे शिगानी आने अंदर बुसान बुसान में थोच कमी तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं जी सऊल से आम ट्रेन पर सवार होकर जाएं तो 3 घंटे के अंदर जो है वो बुसान तक पहुंच जाते हैं। गलत है जी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तीसरी बात है, कहता है जी ई ये खींचन ट्रेन ओदी ऐसो कहाँ पर छुबल हमीका रवाना होगी। ये जो ट्रेन है कहाँ से रवाना होगी? ठीक है, अब हमें नहीं पता जी। पहला ऑप्शन है जी खवंगजू योक। ठीक है जी, स्टेशनों के नाम है, योक का आगे ना स्टेशन को कहते हैं। थेगू योक, थेगू स्टेशन, थेजन योक, थेजन स्टेशन, या सऊल योक का सऊल स्टेशन। जिस तरह लाहौर, बदोमल, इस्लामाबाद के स्टेशन होते हैं इसी तरह ये स्टेशन है। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट हमारी बड़ी है, जरा समझ लेते हैं उसको। कहता है जी उरी हमारी योलछनन ट्रेन, हमारी ट्रेन योसो छी 6 बजकर ओशिप छिलबुने 57 मिनट में सौल योगल, सौल स्टेशन से छुलबल हेतु रवाना होकर थेजोन युग काजी, थेजोन स्टेशन तक आनंद जाने वाली केटीएक्स 233 हो। 233 को क्या कहते हैं जी? केटीएक्स ई फिक्स सामशिप सम हो। 233 नंबर योलछा मिदा ट्रेन है। कहते जो हमारी ट्रेन है वो 6 बजकर 57 मिनट में सौल स्टेशन से रवाना होकर थेजन योग तक स्टेशन तक जाने वाली केटीएक्स 233 नंबर ट्रेन है।
अब क्या चीज है जी, सवाल क्या था जी, ई खिंचना, ये ट्रेन होती है, सो कहाँ से रवाना होगी। तो ये देखिए इस लाइन में शुरू में जवाब मिल गया जी, साउथ स्टेशन से रवाना होगा। कौन सा स्टेशन है जी, चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसकी लिसनिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको समझ आनी है, अदरवाइज एक दफा पढ़ने से कुछ भी नहीं आएगा, दो दफा पढ़ने से भी समझ नहीं आनी, तीसरी दफा तीन दफा पढ़ने से भी समझ नहीं आनी। शुरू में जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना लिसनिंग की, आपको ऐसे लगेगा जैसे स्पीड ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपकी सुनने की जो हसीियत है वो बेहतर हो जाएगी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये बड़े आराम से बात होगी ये। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन आपने इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, फिर इंशाल्लाह स्पीड जो है वो खुद ब खुद आपको लगेगा जैसे स्लो है, तो स्लो नहीं होती, होती स्पीड तेज ही है, लेकिन आपको समझ आना चाहती, आना शुरू हो जाती है वो। आगे कहते हैं जी, थाजी गो सात ले सात, खाजी को साथ होने वाले शेशिन मौजूद संख्या गोन ट्रेन की टिकट हवागिन है चेक करके छूशी को फरामिदा सवार होकर हो सवार हो। कहते जो साथ मौजूद होने वाली जो ट्रेन की टिकट है वो चेक करके सवार हो। तो लिहाजा हमारा तो पहले ही आंसर मिल गया जी हमारा, ये ट्रेन कहाँ से रवाना होगी जी, सोलियो सोलियो सोल स्टेशन से रवाना होगी। ठीक है, इसको सुन लें। 1번. 이 기차는 어디에서 출발합니까? 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. ओके हो गया, देखे ना जरा स्टेटमेंट बड़ी है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने ज्यादा से ज्यादा। मुकचोकची काजी मंजिल तक, मुकचोकची कहते हैं जी मंजिल, काजी तक पी हैंगी हवाई जहाज का शिगान टाइम उलमाना कितना समय का लगता है। कहता है जी मंजिल तक जो हवाई जहाज का जो टाइम है वो कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जी से शिगान शिबुन 3 घंटे 10 मिनट, से शिगान ई शिबुन 3 घंटे 20 मिनट, ने शिगान शिबुन 4 घंटे 10 मिनट, या ने शिगान ई शिबुन 4 घंटे 20 मिनट। देखते हैं जी कितना टाइम लगता है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी पहले। योजा, योजा कहते हैं जी ई ये पिहेंगिन हवाई जहाज हनुई एसो, हनुई से, हनुई एक वो है सिटी का नाम है। ठीक है, ये जो हवाई जहाज है हनुई से इंचोन काजी इंचोन तक खानन जाने वाली हंगुक हांगकांग कोरियन हांगकांग को कहते हैं जी कोरियन हंगुक कोरियन हांगकांग कहते हैं जी, फ्लाइट को कह सकते हैं जी, कोरियन फ्लाइट। ठीक है, आगे है जी छिलफेक ओशिप साबुन, छिलफेक 754 है ना, छिलफेक ओशिप सा योन निमिदा फ्लाइट नंबर है, ये फ्लाइट नंबर है जी 754 जो है। कहता है जी ये जो हवाई जहाज है हनुई से इंचुन तक जाने वाली कोरिया की फ्लाइट 754 नंबर है। मुक चोकजीन मंजिल तक इंचोन अंगुक, इंचोन एक सिटी का नाम है जी, इंचोन खोंगहांग काजी इंचोन एयरपोर्ट तक। कहता है जी मंजिल से इंचोन एयरपोर्ट तक यक तकरीबन, यक कहते हैं जी तकरीबन को, ने शिगान 4 घंटे ईशबुन 20 मिनट खोलिल गोशरो लगने के जरिए ये संग तवक्को है। कहता जी लगेंगे, ये लगने वाली चीज के जरिए तवक्को है। कितने लगेंगे जी, 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे, चौथा ऑप्शन है जी हमारा, सुना जी इसको। 2번. 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. आगे तीसरा सवाल कहता है जी थाइमल मुनज़्ज़ल थित को सुने और मूड में सवाल में अल माजन दुरुस्त थे दबल जवाब को शिक्षो इंतखाब कीजिए। कहता है जी मुनज़्ज़ल सुने और सवाल में दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। सवाल सुनते हैं जी। 3번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요?
क्या कहता है जी, कहता है वैसा ऐसो कंपनी से खींचा युग काजी ट्रेन स्टेशन तक उठो के खाओ कैसे जाते हो। ये है जी नीचे सवाल है जी, वैसा ऐसो कंपनी से खींचा युग काजी ट्रेन स्टेशन तक उठो के खाओ कैसे जाते हो। तो अब क्या हो सकता है जी इसका जवाब। पहला जी है वैसा का कंपनी छिबे सौ घर से मोरोयो दूर है, नहीं जी कंपनी घर से दूर है। खींचा युग ट्रेन स्टेशन एसो ट्रेन स्टेशन से फोस्टर्स बस पर सवार होकर गया था। कहता है जी ट्रेन स्टेशन से बस पर सवार होकर गया था, नहीं जी ये भी गलत है। ट्रेन स्टेशन से बस पर सवार ट्रेन स्टेशन तक कैसे जाती है ये पूछा। तीसरा कहता है जी छिया छुल सब ट्रेन ईहो सोनल 2 नंबर लाइन पर थागो सवार होकर खायो जाता हूँ, ये दुरुस्त है जी। कैसे सवार होकर जाते हैं जी, छिया सब ट्रेन की दूसरी लाइन में सवार होकर जाता हूँ। तो कहते हैं जी नालिशी का मौसम थोड़ा सा अच्छा होने की वजह से खोड़वा से पैदल आया था, गलत है जी। तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। 1. 회사가 집에서 멀어요. 2. 기차역에서 버스를 탔어요. 3. 지하철 2호선을 타고 가요. 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. 4 से लेकर 5 तक कहते हैं जी थाईमल नर्जल चित्र को सुने और ई योजना नेक्स्ट आने वाली मालो बात के जरिए ताजंग सबसे ज्यादा अल माजन दुरुस्त गोसल चीज को शिक्षण इंतखाब की। कहते हैं जी नर्जल सुने और नेक्स्ट आने वाली जारी रहने वाली या नेक्स्ट आने वाली बात के जरिए जो दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब। 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번, 근처에 지하철역이 있어요. कहता है जी खंचो ए छिया छल योगी सोयो। देख लें जी, खंचो ए छिया छल योगी करीब में सबवे ट्रेन स्टेशन ही सोयो मौजूद है क्या। क्या करीब में सबवे ट्रेन स्टेशन मौजूद है। तो पहला ऑप्शन कहता जी ओनल दो आज भी पोस्टल बस पर था वो सवार होकर बस सोयो आया था, आज भी सवार होकर आया था, नहीं जी गलत है। उसने पूछा कि पास सबवे ट्रेन स्टेशन मौजूद है। छोनर मैं मेल रोजाना छिया छोलो सबवे ट्रेन के जरिए छुलगन है काम पर जाता हूँ, नहीं जी गलत। योगी ऐसो यहाँ से चमकन मान थोड़ी देर खिदा यू छू से इंतजार कीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, नहीं जी ये भी गलत है। जिसे कहते हैं छिया छोरियो सबवे ट्रेन स्टेशन उप वो मौजूद नहीं है बहुत छोरियो जांगर बस स्टॉप ही सोए मौजूद है। तो ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। सवाल क्या था जी, कहता है करीब जो है वो सबवे ट्रेन स्टेशन मौजूद है। तो कहता जी सबवे ट्रेन मौजूद नहीं है, स्टेशन मौजूद नहीं है, बस स्टॉप मौजूद है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 1. 오늘도 버스를 타고 왔어요. 2. 저는 매일 지하철로 출근해요. 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 4. 지하철역은 없고 버스 정류장은 있어요. पांचवा भी सुन ले जी। 5번. 다라 씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? कहता जी थारा साहब ओनल आज वैसा एक कंपनी में वे क्यों न जो सो लेट आए थे। देख लें जी, थारा साहब ओनल आज वैसा एक कंपनी में वे क्यों न जो सो लेट आए थे, क्यों लेट आए थे जी कंपनी में। पहले कहता जी वैसा काजी कंपनी तक ओथो के वो कैसे आते हैं, कैसे आए थे, नहीं जी पहले गलत है। लेट क्यों आए थे ये पूछा सुन। नेल इल्चिगल आने वाले कल जल्दी और से सो आऊंगा या आया था। ये सवाल ही निशान है जी, कहते जी आने वाले कल इल्चिगल जल्दी और से सोयो आ रहा हूं आया आऊंगा। ठीक है, इस पे ले जाए जाऊंगा। तीसरा कह रहा है जी फीका बारिश वासो आने की वजह से छागा गाड़ी मक सोयो रश हो गया था। तीसरा हमारा दुरुस्त है जी, दूसरा भी गलत है। तीसरा हमारा दुरुस्त है जी, कहते जी बारिश होने की वजह से गाड़ियों का रश हो गया था इसलिए ये लेट आया वो।
छिया छोलो सा वे ट्रेन के जरिए खारा था को सवार होकर वह सोयो आया था। चौथा भी गलत है जी। 1. 회사까지 어떻게 와요? 2. 내일 일찍 올 수 있어요? 3. 비가 와서 차가 막혔어요. 4. 지하철로 갈아타고 왔어요. ओके हो गया जी।